जो ये कार्यक्रम है बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। और जैसे बता रहे हैं कि तीसरी बार ये कार्यक्रम है, जो मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है। तो मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा, अभी हारून जी ने बताया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा कोई धारेगा। बाबा साहब ने जो ये लिखा है और संविधान में हमें सारे अधिकार दिए हैं, सबको पढ़ने लिखने का एक अधिकार है, हमें हमारा जीवन जीने का अधिकार है। तो हमें शिक्षा पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। मेरे पास में ही हमारे यहाँ कोतकपुर गुलसार है, मैं और यूपी कई जगह गया हूँ। मैं तो आप लोगों से एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि आपके जो मदरसे हैं उन मदरसों में आप इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ाने का एक प्रावधान रखा जाए। आपके यहाँ टीचर नहीं होते, लेकिन अभी चाहे हमें सहयोग से प्राइवेट टीचर लगाना पड़े, लेकिन अगर आप मदरसों में इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने लग जाएंगे तो निश्चित है कि शिक्षा का स्तर एक साथ ही आपका बहुत ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत टैलेंट हैं। जिस तरह से मदरसों में पढ़ाई की जाती है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वो शिक्षा नहीं दी जाती जो इस देश की ऊंचाई पर वो जा सकें। तो मेरा तो यही कहना है कि वो भी शिक्षा हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, सभी इस बात को सुन रहे हैं। रही बात हमें इस देश में और लोकतंत्र में सबको जीने का, रहने का, और हमें चाहे राजनीति हो या कोई भी चीज हो, सबका अधिकार है। मुझे भी करौली से आप लोगों ने, करौली की जनता ने आशीर्वाद दिया। राजस्थान की विधानसभा में मैं गया तो सबसे पहले मैंने करौली में जो मुस्लिम एरिया है उस एरिया में स्कूलों को क्रमोन्नत कराया और पीएचसी खुलवाई। कई तरह के जो इस तरह के कार्य थे जो मैंने देखे कि यहाँ बहुत जरूरी है। और जब चेयरमैन का चुनाव आया, भाई अमीनुद्दीन से मैंने पूछा कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहें, इन्होंने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, किसी और को लड़ा दो। लेकिन फिर मैंने कहा कि हम यहाँ से जीत नहीं सकते, चेयरमैन नहीं बन सकते। मैं क्यों नहीं बन सकते? हर समाज का व्यक्ति आपसे वोट लेने आता है, आप सबको वोट देते हो, सबको आप विधायक बनाते हो। मुझे अकेले को नहीं बनाया, सब समाज के लोगों को आपने वोट देकर बनाया है। आपका विरोध कौन करेगा? क्योंकि आपका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत सी चीजें हैं, आप लोगों को पता है। मैंने इनसे पहले कह दिया कि आपको चेयरमैन बनना है और आज ही आप चेयरमैन बन गए। चुनावों से पहले ही हमने जिस तरह की व्यवस्था करी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में मैंने देखा कि हमें हमारा कहीं भी कोई शहर में आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना नगर परिषद का। तो ये मुझे भी एक खुशी की बात हुई कि हमारे भाई को मौका मिला, समाज को मौका मिला एक प्रथम नागरिक होने का। और इस मौके पर जो ये कार्यक्रम है, जो सोसाइटी, जो कमेटी के लोगों ने ये कार्यक्रम रख रहे हैं, इनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया,
स्वागत सत्कार किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो प्रतिभा आई हैं बच्ची और बच्चे, उनके लिए भी मेरी ओर से शुभकामना है कि वो आगे बढ़े और उनका परिवार भी आगे बढ़े, उन्नति करें और अच्छे अच्छे ओहदे पर जाएं। ये मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।